बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 7 जो हमने किया है उसके तकरीबन तमाम के तमाम टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने चीज़ करनी है वो उस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। सो एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं, ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो हमने एक्सरसाइज को सारे को सॉल्व करना है। बेसिकली आपकी एक्सरसाइज जो है ये चैप्टर में से है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि एक्सरसाइजेज आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। आपका पेपर जो है वो 70% से 80% जो है वो एक्सरसाइजेज पे कंसिस्ट करता है, एक्सरसाइजेज में से आता है। सो हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक से। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट डैश आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होती है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डैश इज़ sp2। इसमें हमें ये मेंशन नहीं किया हुआ किसके अंदर होती है, लेकिन हमें हमने यही बताना है कि sp2 किसके अंदर होती है। तो आपको पता होना चाहिए इन अल्कीन्स इज़ sp2। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्कीन इज़ sp2। अल्कीन शोज डैश ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन क्या शो करवाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से कौन सा आइसोमेरिज्म शो करवाता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हीटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन सा इसमें यूज़ करते हैं हम क्रैकिंग के अंदर, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। तो इसमें आएगा सिलिका एंड एलुमिना। अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कन्फियर्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। वो हिस्सा या वो चीज़ जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। 2 ब्यूटीन इज़ डैश ऑफ 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन इज़ आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटीन, लेकिन ये कौन सा आइसोमर है, ये पोजिशनल आइसोमर है। तो आपने ये लिखना है 2 ब्यूटीन इज़ पोजिशनल आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटीन। Carbonyl functional group is present in both dash and ketones. Carbonyl functional group is present in both aldehydes and ketone. A heterocyclic compound contain an atom other than carbon in its ring. The quality of gasoline can be checked by finding out its octane number. A carboxylic acid contain dash as a functional group. कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी चीज़ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे होती है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यानी कार्बन ऑक्सीजन और OH ये होता है फंक्शनल ग्रुप में। इंडिकेट ट्रू और फॉल्स, इसमें आपने बताना है ट्रू और फॉल्स है या नहीं है, और आपको वैसे रीज़न भी पता होनी चाहिए कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों ट्रू फॉल्स है। पहला है देयर आर 3 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ठीक है, 3 ही होते हैं, कौन कौन से, नॉर्मल, आइसो एंड देन हमारे पास आ जाता है नियो। अल्काइंस डू नॉट शो द फिनोमिनन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जी बिल्कुल अल्काइन में नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि अल्काइंस जो हैं उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और जो पोजीशंस हैं जो सेम हैं उनके मोस्टली उनके अराउंड सेम कार्बन के अराउंड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मोस्टली सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, इस वजह से उसके अंदर नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। गलत है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। वोहलर का जो काम है वो इसी बारे में हमने देखा है। आर क्लोज चेन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। तमाम के तमाम जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, नहीं, इसमें एलिफेटिक भी हैं, जैसे कि हमने जो कहा था कि नॉन एरोमेटिक जो हैं वो उनकी नेचर वैसी नहीं होती। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइड इज कॉल्ड एन अमाइनो ग्रुप। जी अमाइनो ग्रुप ही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू यूज़ कोल फॉर पावर जनरेशन। जी ये भी ट्रू है। क्रूड पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन ऑर्डर टू सेपरेट इट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। क्रूड पेट्रोलियम जो है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, बिल्कुल ये भी सही है। अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व्स एज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन्स। जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वो अल्केन में नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड ही होता है। हमने कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। आर्थो नाइट्रोट्राइलिन एंड पैरा नाइट्रोट्राइलिन आर द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
यानी आर्दोनाइट्रोटॉयलिन और पैरानाइट्रोटॉयलिन, ये एग्जांपल्स हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एग्जांपल नहीं है, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आर्दो नाइट्रो पैरा की जगह पे हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। गलत है ये, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो तकरीबन सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है मीथेन के अंदर? sp3। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी का मतलब होगा कि एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। तो आ जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, नो हाइड्रोजन एटम। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है 3 तरफ उसके कार्बन है और चौथी तरफ उसके OH ग्रुप आ जाता है। सो वो उसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। विच सेट ऑफ हाइब्रिड, डायरेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन के बाद आएगा। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, किस में होती है? sp2 में होती है। द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज वोहलर। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन से सेट के साथ है? sp के साथ। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 सिग्मा। डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर क्या होता है? 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स। नहीं, इसमें क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स है। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड वाला करेक्ट है और 1 पाई बॉन्ड है उसके अंदर। ईथर शोज द फिनोमिनन ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ईथर के अंदर कौन सा होता है? ईथर के अंदर हमारे पास आता है जिसमें चेन लेंथ जो अराउंड द फंक्शनल ग्रुप है वो वेरी करती है। अब ईथर में ऑक्सीजन सेंटर में आता है तो दोनों तरफ जो है वो चेन वेरी कर सकती है, इसलिए हम इसमें कहते हैं कि मेटामेरिज्म है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन विच इज़ अल्कोहल, इसमें से कौन सा अल्कोहल है? CH3 CH2OH CH3O CH3 CH3COOH CH3CH2Br। पहला जो है ये अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और चौथा अल्काइल हैलाइड है। सो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग का मिक्सचर है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड, गिव सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनकी एग्जाम्पल देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन वाला जो पूरा टॉपिक है वो हमारे पास आ जाएगा। वट आर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। होमोसाइक्लिक कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक कौन सा, ये भी क्लासिफिकेशन में से ही आएगा। होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक आ जाते हैं, जबकि हीट्रोसाइक्लिक में सिंपल जो हमारे पास आते हैं दोनों की एग्जांपल दे दें। बट राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। आप इसमें एग्जांपल देनी है, एक आपके पास नॉर्मल आ जाएगा, एक आपके पास आइसो आ जाएगा। वाई इज़ इथीन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, क्यों इथीन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है? उसकी रीज़न ये है कि इथीन की मदद से हम बहुत सारे नए केमिकल्स को बना सकते हैं, इसलिए इथीन एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिकर्सर के तौर पे यूज़ होता है। वट इज़ मैंट बाय फंक्शनल ग्रुप, नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। कौन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये आपने अभी भी पढ़ा। फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ होती है जो कि कंपाउंड को प्रॉपर्टी कन्फेयर करती है, और जो एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग की उसके अंदर आप कर सकते हैं अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, इसके अलावा एसिडमाइड्स हैं, ईथर्स हैं, ईस्टर्स हैं, ये सब ऑक्सीजन बेरिंग की एग्जांपल हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोहलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये स्टार्ट वाला बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स के क्रैकिंग वाले में आ जाएगा। शॉर्ट नोट आपने लिखना है, इसके अंदर हम क्रैकिंग के बारे में बता सकते हैं। रिफॉर्मिंग क्या होती है, विद अ सूटेबल एग्जाम्पल आपने बतानी है। रिफॉर्मिंग को पहले डिफ़ाइन करें, उसके बाद गैसोलीन की जो एग्जाम्पल है उसके साथ इसको एक्सप्लेन कर दें, जिसके अंदर हम बनाते हैं एन हेप्टेन की मदद से हम बनाते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये वाली एग्जांपल आप बता दें। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाएगा कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। What is orbital hybridization? Explain sp3, sp2 and sp mode of hybridization of carbon. Orbital hybridization क्या है? sp3, sp2 and sp modes of hybridization के बारे में बताएं, ये भी हमने बड़ी डिटेल में बताया। आपने इसमें पहले orbital hybridization की एग्जाम्पल लिखनी है, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिट्स टू जनरेट न्यू इक्वल एनर्जी ऑर्बिट्स।
इसके बारे में ऑर्बिटल्स, और फिर sp3 में आप मीथेन की एग्जांपल दे दें, sp2 में इथीन की और sp में इथाइन की दे दें। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। आपने इसके अंदर बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन की मदद से क्या क्या है। पहला है आपके पास इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड है, इथेन है 2 कार्बन के दरमियान, तो इसमें sp3 है। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है और कार्बन के दरमियान, तो ये आपके पास sp2 है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन और कार्बन के दरमियान, इथाइन है ये। तो इसके अंदर ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट जो है ये फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर आएगा और फिर H आएगा, तो C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब है ये sp2 हाइब्रिड है। CH3Cl ये सिंगल बॉन्ड है तमाम के तमाम, तो ये आ जाएगा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। While there is no free rotation around a double bond and a free rotation around a single bond, this is trans isomerism। क्यों फ्री रोटेशन नहीं होती डबल बॉन्ड के अराउंड और फ्री रोटेशन है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो ये कल हमने कंप्लीट पूरे का पूरा डिस्कस किया था। फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड के अराउंड इसलिए नहीं होती क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हिंड्रेंस काज करते हैं। अगर आप उसको फिर भी रोटेट करें तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इसलिए इसमें फ्री रोटेशन नहीं होती। जबकि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इसलिए होती है क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड के साथ फ्रेमवर्क पूरे का पूरा है, सो वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। सो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।